Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग जो साइंस में चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कंबशन एंड फ्लेम का चैप्टर, और इसमें मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कंबशन के बारे में भी एक्सप्लेन किया था, और इसके अलावा आपको बताया था कंबस्टेबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं। कंबशन के बारे में जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें ये बताया गया था कि कंबशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि कंबशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई भी फ्यूल जो है, यानी कि फ्यूल के बारे में बताया था कौन से जो चीज़ जो है बर्न होती है, जैसे पेट्रोल है, वुड है, कोल है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, कंबशन का प्रोसेस कहा जाता है। और इसके अलावा जो है मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कंबशन के बारे में जब एक्सप्लेन किया था तो आपको ये भी बताया था कि उसकी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। यानी कि जब कंबशन का प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना लाजमी है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस लाजमी है। और इसके अलावा इग्निशन टेम्परेचर में बताया था आपको कि वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ जलना शुरू होती है, ये जो है लाजमी होती है किसी भी कंबशन के प्रोसेस के लिए। आज जो मैं टॉपिक आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ यह आपकी बुक पेज नंबर 51 पे है, और टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ कंबशन। यानी कि जो कंबशन का प्रोसेस है, बर्निंग का प्रोसेस है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप कहलाती है रैपिड कंबशन, सेकंड टाइप को कहते हैं स्लो कंबशन, एंड थर्ड टाइप इज़ कॉल्ड अ एक्सप्लोशन, एंड फोर्थ टाइप इज़ कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, यानी कि 4 टाइप्स होती हैं कंबशन की। अब जो है मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो बर्निंग का प्रोसेस है इसकी जो टाइप्स हैं कि रैपिड कंबशन में क्या होता है या स्लो जो कंबशन है ये कौन सा प्रोसेस है। फर्स्ट टाइप जिसे कहा जाता है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन किसे कहते हैं? रैपिड कंबशन इज़ अ फॉर्म ऑफ कंबशन in which large amount of heat and light energy is released। यानी कि एक ऐसा कंबशन है ये जिसमें कि ज़्यादा तादाद में लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी कि इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि किसी भी चीज़ से जैसे ही आप फ्यूल को जलाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा तादाद में हीट प्रोड्यूस होगी और इसके अलावा लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें कि रैपिड कंबशन की एग्जाम्पल में आते हैं बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग गैस इन अ गैस बर्नर। यानी कि जो आप लोग घरों में जो है गैस यूज़ करते हैं, स्टोव वगैरह में यूज़ होती है जिसमें मीथेन गैस यूज़ होती है, जैसे ही आप इसको किसी लाइटर से जो है या मैच स्टिक से जलाते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ जलना शुरू हो जाती है। यानी कि जो स्टोव्स होते हैं उसमें मीथेन गैस होती है जो कि हीट की मौजूदगी में फौरी तौर पर जलना शुरू हो जाती है। ऐसे जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहा जाता है, रैपिड कंबशन कहा जाता है। सेकेंड टाइप जो है कंबशन की इसको कहते हैं स्लो कंबशन। जैसा कि नेम से ही मालूम चल रहा है कि इसको स्लो कंबशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली होता है। यानी कि स्लो कंबशन इज़ अ फॉर्म ऑफ कंबशन विच टेक प्लेस वेरी स्लोली एंड अ लो टेम्परेचर्स। यानी कि ऐसा कंबशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता होता है, स्लो होता है और लो टेम्परेचर पे होता है। इसकी अगर एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमारी बॉडी में हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये स्लो कंबशन की एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल जब कर रहे होते हैं तो ये ऑक्सीजन जो गैस है ये
मुख्तलिफ पैसेज से रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारा है उससे गुज़रती हुई, उससे पास होती हुई जो है, यानी कि ट्रैकिया वगैरह से पास होती है, ब्रोंकाई में जाती है, फिर लंग्स में। तो फिर ये जो ऑक्सीजन है मुख्तलिफ ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं एल्वुलाई से होती हुई हमारे कहाँ पे शामिल हो जाती है, ब्लड में। और ये जब ये ब्लड से हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज़ में पहुँचती है ऑक्सीजन, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन वहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जो ग्लूकोज होती है उसके साथ मिलकर रिएक्शन हो रहा होता है ऑक्सीजन का, और जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर जो है इसी तरीके से यानी कि लंग्स में आती है, और इसके बाद जो है ट्रैकिया वगैरह से, लैरिंक्स से होती हुई जो है नॉस्ट्रल के ज़रिए बाहर पास हो जाती है। यानी कि ये जो प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें ऑक्सीजन आपके जो है वो सेल्स में जा रही है, और वहाँ पर ग्लूकोज से मिल के ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये भी जो है स्लो कंबशन की एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन जो कंबशन का एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो होती है रिलीज़ होती है, और इसके अलावा हीट एंड लाइट भी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। यानी कि जब ये कंबशन का प्रोसेस होता है एक्सप्लोशन का, तो इसमें जब हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ ही जो है बहुत ज़्यादा तादाद में इनके लाउड नॉइस भी प्रोड्यूस होती है। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल इसकी कह सकते हैं बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर है। ठीक है, यानी कि जब आप क्रैकर को बर्स्ट करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में नॉइस प्रोड्यूस होती है, और इसके साथ ही जो है हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा जो है अगर एक्सप्लोशन की एग्जाम्पल देखें तो इसमें कि अगर कहीं पे बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं या माउंटेन वगैरह जो मौजूद होती हैं, और अगर वहाँ पे हमें रोड्स वगैरह बनानी हो ताकि जो है ट्रांसपोर्ट वहाँ पे चल सके, तो रॉक्स और माउंटेन को वहाँ से डिस्ट्रॉय करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डायनामाइट यूज़ होते हैं। और ये डायनामाइट जब यूज़ किए जाते हैं इन रॉक्स पर या माउंटेन पर ताकि इसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, तो जो है वो लाउड नॉइस भी प्रोड्यूस होती है, उसके अलावा हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सप्लोशन की। फोर्थ टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये स्पॉन्टेनियस कंबशन किसको कहते हैं? द कंबशन इन विच द सब्सटेंस बर्न्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। यानी कि कंबशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो बर्न होता है वो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, यानी कि एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि उस सब्सटेंस जो है वो जलना शुरू हो जाता है एक्सटर्नल हीट की एब्सेंस में। और ये किस वक्त होता है? जब एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि एक्सटर्नल जो टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो अगर 35 सेंटीग्रेड या उससे अबव हो जाए तो क्या होता है, वो सब्सटेंस अगर बर्न होना शुरू हो जाता है विदाउट एक्सटर्नल हीट के, तो इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस जो है वो किसी भी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि क्या होता है अगर जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये क्या होता है, ये चीज़ फास्फोरस बर्न हो जाती है। और क्यों बर्न होती है? यानी कि फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, तो जैसे ही अगर जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर भी अगर हाई हुआ तो क्या होगा, वो फास्फोरस जो है वो बर्न हो जाता है। यानी कि वाइट फास्फोरस इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। यानी कि आज जो है आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है, टाइप्स ऑफ कंबशन के। कंबशन की 4 टाइप्स होती हैं, रैपिड कंबशन, स्लो कंबशन, एक्सप्लोशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन।
क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज जो मैं आपको दे रही हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंबशन। आंसर में आपने क्या करना है, टाइप्स ऑफ कंबशन की पहले हेडिंग देंगे सेंटर, इसके बाद आप लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंबशन। नंबर 1 रैपिड कंबशन, नंबर 2 स्लो कंबशन, नंबर 3 एक्सप्लोजन, नंबर 4 स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये आपका आज का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कंबशन का आपका एक्सप्लेन किया गया है उसी से ही रिलेटेड आपको जो है ये आंसर लिखने को दिया गया है। आई होप you will be understand the topic and homework. Remaining chapter will be explained in our next lecture. Thank you. Allah Hafiz.